न मोरी नगरी हे संकटा मैया, बसी न मोरे नगरी हे संकटा मैया। बोलिए संकटा माता की जय। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो वो है संकटा माता की पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले चौक पूर लिया जाता है, जो कि आटा और हल्दी से पूरा जाता है। चौक पूरने के बाद कलश की स्थापना यहाँ पर की जाती है। कलश की और संकटा माता की पूजा में गाय के गोबर से गौरी बनाया जाता है और सुपारी से गणेश जी की स्थापना की जाती है पान के पत्ते पर, वहीं पर जहाँ पर कलश स्थापना। फिर कलश पे हम बनाते हैं यहाँ पर गाय के गोबर से 7 जगह टीक जाता है, गाय के गोबर से लगा दिया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर संकटा माता की पूजा के लिए दीप कलश की स्थापना करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। और संकटा माता की पूजा में 7 ढेली, अगर आप जोड़ा चढ़ाते हैं तो 14 ढेली होनी चाहिए, अगर सिंगल चढ़ाते हैं तो 7 ढेली यहाँ पर मिट्टी की जो होती है ढेली रखी जाती है, उसकी भी पूजा की जाती है। संकटा माता की पूजा सामान्यतः सभी करते हैं, जिसको जो माता जो हैं वो तुरंत संकट को दूर करती हैं, सभी की मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण करती हैं। और यहाँ पर सवा और ढाई के हिसाब से यहाँ पर भोग लगाया जाता है, माता को प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो भी मनौती मानता है वो मान देता है कि लड्डू का खिलाएंगे, गुड़ का खिलाएंगे, बतासे का खिलाएंगे। जिसका जितना सामर्थ्य उस हिसाब से माता की पूजा की जाती है। माता की पूजा में कोई ऐसा विधान नहीं है कि जो कोई कर ना पाए, बहुत ही सरल, और माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो सवा के हिसाब से, ढाई के हिसाब से यहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है। कई लोग भोग प्रसाद बनाकर भी माता को खिलाते हैं, संकटा माता खिलाई जाती है। कई लोग केवल सूखा मीठा और लाई, गुड़, बतासा, चना का होना ज़रूरी है, और बाकी मीठा आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सभी की स्थापना हो गई है, कलश की स्थापना, गौरी गणेश जी की स्थापना, और यहाँ पर सिंदूर और तेल से टीका जाता है, क्योंकि जब बच्चा होता है तो सिंदूर तेल से टीका जाता है। कई जगह पर तेल से नहीं टीका जाता है, कई जगह पर टीका जाता है। उसके बाद हल्दी भी गौरी गणेश जी को लगाई जाती है माता की पूजा में। तो यहाँ पर सभी जो भी सुहागिनें आती हैं, 7 सुहागिनों को न्योता जाता है। एक दिन पहले बुधवार को न्योतना चाहिए, फिर बृहस्पतिवार को खिलाया जाता है। कई जगह पर इसे पिन्नी भी कहते हैं, तो हमारे यहाँ पर संकटा माता की पूजा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी को खोइछा भर दिया जाता है, सिंदूर लगा दिया जाता है मांग में, या ऐसे मांग में सभी सुहागिनों को सिंदूर और बिंदी लगाया जाता है। गौरी माता को लगाने के बाद ये लगाया जाता है सभी सुहागिनों को। फिर खोइछा भरा जाता है, खोइछा में जो भी आप भोग प्रसाद लाते हैं उसको रखा जाता है। फिर अक्षत लेकर और पुष्प लेकर कहानी सुनी जाती है। माता की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, संकटा माता की पूजा में सुनी जाती है। सभी लोक कथाएँ हैं वही कही जाती हैं, और सभी हुंकारी पार कर सुनते हैं। तो माता की जो भी कहानी है वो सुनी जाती है। उसके बाद माता की कहानी सुनने के बाद हमें करनी चाहिए अगियारी। अगियारी करने के लिए जो भी भोग प्रसाद होता है उन्हीं में से अगियारी के लिए निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, सुहागिनों को सभी को सिंदूर और मेहंदी लगा दिया गया है, अगियारी हो गई है। उसके बाद माता की करते हैं हम कपूर से आरती। कपूर से आरती करने के बाद माता से क्षमा याचना करते हैं। और माता की पूजा में लौंग, फूल वाला लौंग रखा जाता है, और साथ में जो चना भोग के लिए आता है वो अलग से गौरी माता को चढ़ा दिया जाता है। संकटा माता को लौंग का फूल, जब पूजा समाप्त हो जाती है तो लौंग का फूल चढ़ा दिया जाता है माता को, और उसके बाद जो लौंग बचता है वो अपने मुख में सुहागिनें डालकर तभी वहाँ से हिलती हैं, नहीं तो पूजा एक बार शुरू हो गई तो वहाँ से हटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सभी सुहागिनों को पहले खोइछा भरा जाएगा। आरती हो गई है, खोइछा भर दिया जाता है। कई जगह पर खोइछा पहले भर दिया जाता है, कई जगह पर लास्ट में भरा जाता है। तो यहाँ पर खोइछा भरने के बाद उसके बाद जो लौंग फूल चढ़ा दिया जाता है, और जो चना चढ़ाया जाता है वो चना अपने पति को और बच्चों को दिया जाता है, और लौंग अपने मुंह में डाल लिया जाता है। देखिए, ये चना जो है, उसके बाद जो सुहागी खिलाते हैं, जो संकटा माता को खिलाते हैं, वो भीख मांगते हैं। भीख मांगना बहुत ही शुभ माना जाता है।
संकटा माता की पूजा में। तो जो भी खिलाता है और वहीं बैठे बैठे जो भी अपने दुख से परेशानी से कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है वहीं मान देते हैं, जो भी सुहागिनें खाती हैं मान देती हैं, माता अवश्य रूप से पूरी करती हैं। यहाँ पर देखिए भीख मांग रही हैं, तो भीख मांगना शुभ माना जाता है। उसके बाद माता का पैर दबाया जाता है और यहाँ पर बैठा दिया जाता है। पूजा की चौकी तुरंत नहीं हटाई जाती है, शाम तक कभी भी हटा सकते हैं। तो ये थी छोटी सी माता की पूजा। ऐसे संकटा माता की पूजा बहुत ही माता जागता है और बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करती हैं। माता सभी सुहागनों का अखंड सुहाग रखें। यहाँ पर देखिए फूल का लौंग चढ़ा देंगे, उसके बाद जो फूल होता है चढ़ा दिया जाता है, लौंग मुख में डाल लेती हैं औरतें, और जो चना होता है वो अपने पति और बच्चों को घर जाकर दिया जाता है। माता का प्रसाद होता है, मेन प्रसाद होता है। तो ऐसे ये थी छोटी सी वीडियो है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। संकटा माता सभी का संकट दूर करें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो में जय संकटा माता ज़रूर लिखिएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ ऐसी ही अगली हेल्पफुल वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए संकटा माता की जय।